बैग उठा के निकले तो ट्रेन पकड़ने के लिए थे, लेकिन उससे पहले लगती है दवा की भूख। तो मैं और चिराग खा लेते हैं बर्गर। बर्गर खा के मैं भागते भागते पहुंचता हूं स्टेशन, क्योंकि मेरी ट्रेन लगने ही वाली थी और मेरी सीट थी कंफर्म जनरल डब्बे में। तो आपको 1-2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा जनरल डब्बे में सीट पे बैठने के लिए। और जैसे ही जाके मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ विंडो साइड पे, तो थर्ड एसी के ऊपर बहुत सारा ज्ञान पेल देता हूँ कि थर्ड एसी में नहीं जाना चाहिए, मैगी होती है, एसी में भी नहीं बैठना चाहिए, कैंसर होता है और पता नहीं क्या क्या। क्योंकि मेरी कंफर्म नहीं हुई थी तो बुरा ही करूँगा, भलाई तो नहीं करूँगा मैं उसकी। इतने में ट्रेन दौड़ने लगती है पटरियों पे, तड़क 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 करती हुई, और मुझे मज़ा आने लगता है बहुत ज़्यादा ट्रेन की जर्नी का, वो भी जनरल डब्बे में। और ट्रेन दौड़ रही थी पटरियों पे और मैं ऊंची ऊंची इमारतों का मजा लेते हुए, उनको रिकॉर्ड करते हुए, उनको देखते हुए अपनी जर्नी का मजा ले रहा था, पूरा एंजॉय करते हुए, वो भी जनरल डब्बे में। और जनरल डब्बा खचाखच भरा हुआ था, बस उतनी जगह थी कि आप कूद कूद के टॉयलेट करने जा सकते हैं, वो भी आधा घंटे में आप वापस आ पाएंगे सिर्फ एक डब्बे में, ये हालत थी। लेकिन वहीं मुझे ये बहुत अच्छा नज़ारा दिखा कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बेफिक्र होकर सो रहा है। तभी मैं देखता हूँ कि मैं भरतपुर पहुँच चुका हूँ। खैर, मैं सो के उठा था तो भरतपुर आ चुका था। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा आखिरी स्टॉप मथुरा आ चुका है और जनरल डब्बे की ये हालत थी दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता, पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन मज़ा बहुत आया जनरल डब्बे में जर्नी करके। भलाई ही करूँगा, बुराई मैं कतई नहीं करूँगा दोस्तों, बहुत मज़ा आया था जनरल डब्बे में। फिर मैंने अपनी ट्रेन को बाय बाय किया, लोगों को बाय बाय किया पूरे अंतर मन से, क्योंकि मैं बहुत मज़े लेते हुए आ रहा था ट्रेन की जर्नी का। और हर एंगल से मैं बाय करना चाहता था ट्रेन को, और बाय करके मैं आ गया था बस पकड़ने अपनी। वहाँ से मैंने बस पकड़ी अपने घर के लिए, थोड़ी दूर घर है, तो मैं बस पकड़ के घर पे आ गया और आके सो गया। अगले ही दिन मैंने देखा कि कूड़े की गाड़ी अपना हॉर्न बजाते हुए, अपना पारंपरिक गाना बजाते हुए आ रही थी। मैं सो के उठा था, लेकिन मैं जिम नहीं छोड़ सकता दोस्तों, तो मैं जिम चला जाता हूँ अपने दोस्त के साथ, क्योंकि मेरे दोस्त की ही जिम है। फ्री की जिम थी, फीस मुझे देनी नहीं थी, और फ्री की गाड़ी भी थी। तो उसी की बुलेट पे बैठ के मज़े लेते हुए अमीरों वाली जिम में जाता हूँ, थोड़ा अमीरों वाला फील लेता हूँ, वो भी फ्री में, अपना पैसा खर्च किए बगैर। और ये है दोस्तों अमीरों वाली जिम। कुछ कुछ इसमें मेरे जान पहचान के लोग थे, कुछ क्या, ज़्यादातर लोग मेरे दोस्त ही हैं और ज़्यादातर लोगों से मेरी जान पहचान है। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त भयंकर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि सारी मशीनें, सारे डंबल हिला हिला के फेंक देते हैं इधर उधर, क्योंकि टेंशन नहीं थी। उसके बाद जिम से मैं आता हूँ घर और मुझे मिला छाछ, क्योंकि मम्मी चला रही थी मट्ठा, तो मैं 3 गिलास मट्ठा पी जाता हूँ, वो भी मक्खन वाला देसी मट्ठा। और ये पी के तो मुझे जैसे दोस्तों एकदम मज़ा ही आ गया, स्वर्ग की अनुभूति हुई। वो एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा था, बिल्कुल भी खट्टा नहीं, इतना अच्छा मक्खन और ठंडा ठंडा मट्ठा पीने में मज़ा ही आ गया था दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये मक्खन वाला छाछ। लेकिन भूख कभी भी दोस्तों बची थी, तो मैं चला जाता हूँ बिरयानी खाने अपने दोस्त के साथ, क्योंकि मेरा दोस्त ही बिरयानी खिला रहा था, वो भी फ्री में। तो मैं क्या करूँ, फ्री की चीज़ें मैं कभी छोड़ता नहीं। बिरयानी इतनी लाजवाब थी दोस्तों कि मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन लोग कहते हैं कि वेज बिरयानी जैसा कुछ होता है नहीं, वो पुलाव ही होता है। लेकिन वेज वालों के लिए यही सब कुछ है, यही बिरयानी है, यही पनीर वाला पुलाव है, यही चावल है, सब कुछ यही है। फिर मैं आ जाता हूँ ऋषभ की दुकान पे ऋषभ के साथ, और वहाँ बैठे थे एक अंकल, भयंकर कंप्लेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी को मार वार देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, सर्वर फाड़ देंगे। और ये है ऋषभ की दुकान। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो 80% डिस्काउंट पे यहीं से ले लेता हूँ।